दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रस भरी कहानी है। कहानी को अंत तक जरूर सुने, बहुत मजा आ जाएगा। बस की सीट पर मेरे साथ बैठे एक अनजान आदमी ने मुझे टच किया और उतरते वक्त मेरे हाथ में एक पर्ची थमाकर चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में आगे ऐसा होगा। मेरा नाम रेशमा है। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया। मैं घर में अकेली रह रही थी। मेरे पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। जैसे तैसे मैं अपना गुजारा चला रही थी। एक दिन मैं काम की तलाश में घर से बाहर निकली। सारा दिन काम तलाशने में ही निकल गया। कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो गई और बस स्टेशन से अपने गांव आने के लिए बस में बैठ गई। अचानक एक व्यक्ति आया और मेरी सीट के बगल में ही बैठ गया। वह बार बार मेरी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मैं बहुत दुखी थी अपने काम को लेकर। बस अब चल पड़ी थी और वह व्यक्ति मुझसे बात करना चाह रहा था। उसने बहाने से मेरे से बात की। आप कहाँ जाओगी, कहाँ से हो? मैंने भी हल्की हल्की आवाज में थोड़ा सा जवाब दे दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और डायरी निकालकर उस पर कुछ लिख रहा था। उसने डायरी से कागज को फाड़ा और अपने हाथ में दबा लिया। अब वह मेरे से बात नहीं कर रहा था और मैं भी अपने भविष्य की सोच में डूबी थी। शायद अब उस व्यक्ति का बस स्टैंड आने वाला था। अब उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, आप बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही वह व्यक्ति बस से उतरने वाला था, उसने वह कागज मुझे पकड़ा दिया और बोला, कभी जरूरत पड़े तो याद करना, जब दिल करे तब देख लेना और पढ़ लेना। मैंने भी उस पर्ची का ध्यान नहीं दिया। हाथ में तो पकड़ ली, लेकिन उसे पढ़ा नहीं और ऐसे ही अपने बैग में रख दिया। अब कुछ देर बाद ही मेरा बस स्टैंड आ गया और मैं भी उतरकर अपने घर चली गई। अब ऐसे ही काम की तलाश में 3-4 महीने निकल गए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस शुरू करूं, जिससे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तभी मैंने टेलर की दुकान देखी तो दिमाग में आया, क्यों ना मैं टेलर का काम सीख लूं। फिर मैं एक टेलर की दुकान पर गई। उससे पूछा कि मुझे काम सीखना है, तो वह बोले कि 1 लाख रुपए लगेगा। 1 साल में हम आपको अच्छा काम सिखा देंगे और फिर आप अपनी दुकान खोल सकते हो। लेकिन फिर वही बात, अब मैं सोचने लगी कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अब मैं घर वापस आ गई और 1-2 महीने यही सोचते सोचते निकल गया कि पैसे कहाँ से आएंगे। एक दिन ऐसे ही लेटी थी कि एकदम से दिमाग में आया, उस आदमी ने मुझे पर्ची में क्या लिख के दिया था। तो मैंने जल्दी से अपना बैग खोला और उसके अंदर उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने सोचा, क्यों ना मैं इस आदमी से मदद ले लूं, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे। उसने बोला भी था कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो मैंने अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल किया। जैसे ही उसने फोन उठाया, मेरी आवाज सुनते ही बोला, क्या आप वही बस वाली लड़की बोल रही हैं? मैं हैरान थी, उसने पता नहीं कैसे पहचान लिया। मैंने हालचाल पूछा और बोला कि आप बोल रहे थे कि अगर जरूरत पड़े तो याद करना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पैसे की जरूरत है। वह व्यक्ति बोला, हाँ बताओ कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला 1 लाख। तो उसने फोन पर मुझे एक एड्रेस बताया और कहा, यहाँ पर आ जाना, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं अगली सुबह ही उस पते का पीछा करती हुई वहां पर पहुंच गई, जो एक होटल था। होटल के अंदर जाकर मैंने रूम नंबर पूछा और उनके कमरे तक पहुंच गई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैं डर गई। वह व्यक्ति टेबल लगाया हुआ था
उसके ऊपर एक दारू की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे और हाथ मिलाते हुए उसने मुझे अपने पास बिठाया और बोला, क्या थोड़ा एंजॉय करोगी? मैंने एकदम से बोल दिया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मेरे गले लगकर रोने लगा। मैंने एकदम से उसे दूर हटाया और बोला कि आप यह क्या कर रहे हो? मैं दूर जाकर बैठ गई और वह हाथ जोड़कर रोने लगा। कहने लगा, मुझे गलत ना समझे। मुझे उस पर दया आई तो मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और मुझे दे दिया और मुझे बोला, अब आप जा सकती हो। मैंने जल्दी से लिफाफा उठाया और कमरे के बाहर निकल गई और बस पकड़कर मैं अपने घर आ गई। अब घर आकर मैंने उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर 2 लाख रुपए थे। फिर मैंने दोबारा उस व्यक्ति को फोन किया और बोला, मैंने तो 1 लाख रुपए मांगे थे लेकिन आपने तो 2 लाख रुपए दे दिए। वह व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए मैंने तुम्हारे खर्च के लिए दिए हैं। आप अपना काम सीखो और मजे करो। फिर मैंने अपना काम सीखना शुरू कर दिया और 1 साल बीत गया। मैं अच्छे से लेडीज टेलर का काम भी सीख गई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक दुकान खोलूं। फिर मैंने डरते डरते उस व्यक्ति को फोन मिलाया कि मुझे दुकान खोलनी है, 1 लाख रुपए की और जरूरत है। तो वह व्यक्ति मुझे एक एड्रेस देता है और बोलता है, यहाँ पर आ जाओ। लेकिन अब की बार एड्रेस अलग था। मैं दिए हुए एड्रेस पर पहुंची। फिर मैंने उसके रूम का दरवाजा खोला। सामने देख रही हूँ, वैसे ही एक बोतल दारू की और 2 गिलास टेबल पर सजाए हुए बैठा है। वह व्यक्ति बोला, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने बोला, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर वह व्यक्ति बोला, अरे घबराओ मत, मेरे पास आओ। मैं डरते डरते उसके बगल में बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को अपनी तरफ खींचा। फिर से मेरे गले से चिपक कर रोने लगा। मुझे कस कर पकड़ लिया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने धीरे से हाथ छुड़वाते हुए उससे दूर हो गई और साइड में बैठ गई। फिर अचानक वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। मैंने बोला, आप ऐसा क्यों करते हो? वह बोला, अब तो बस तुम ही मेरी जिंदगी बना सकती हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। वह व्यक्ति अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। फिर वह चुप हुआ और बोला, यह लिफाफा पकड़ो और आप जाओ, अपना काम देखो, लेकिन एक वादा करके जाओ कि भविष्य में कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मेरी जरूर मदद करोगी। और मैंने लिफाफा उठाते हुए बोल दिया कि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सहायता करूंगी। अब मैं वहां से जल्दी से निकल गई और अपने घर पहुंच गई। अगले ही दिन मैंने अपने शहर में जाकर एक अच्छी सी दुकान किराए पर ले ली और अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरी दुकान पर भीड़ लगने लगी और मेरा बहुत अच्छा काम चलने लगा। बहुत अच्छा पैसा भी आने लगा। सारा दिन औरतों की लाइन लगी रहती थी मेरी दुकान पर। अब 1 साल बीत गया, काफी पैसा भी हो गया था और मैं बहुत खुश थी। काफी समय से मेरी शादी पैसों के कारण रुकी हुई थी। बस अब कुछ दिनों में मेरी शादी मेरे मंगेतर से होने वाली थी। एक दिन अचानक उस व्यक्ति का फोन आया और बोला कि मुझे आपकी जरूरत है। अब की बार मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा। तो मैंने बहुत ही खुशी से उसे बोला कि हाँ, आप आ जाओ। अगले ही दिन वह व्यक्ति मेरे घर आ गया और बोला कि आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, अगर करने लायक होगी तो जरूर करूंगी। वह व्यक्ति बोला, चलो पहले एक बार मेरे गले से लग जाओ। मैंने कुछ नहीं बोला। वह व्यक्ति बोला, डरो मत, मुझे पता है आपकी शादी जिस लड़के से होने वाली है, मैं उसे जानता हूँ। मैं सोच में पड़ गई, मेरे बारे में इतनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति आखिर कौन है?
वह व्यक्ति बोला, मैं आपको आज एक सच्चाई बताने वाला हूँ कि मैं एक किन्नर हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने बोला कि हाँ बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वह बोला, जब आपकी शादी होगी तो आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में दहेज में ले जाओगी। यह बात सुनकर मैं चौंक गई। यह क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, मैंने बोला। ऐसी पागल वाली हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती और यह पकड़ो अपने पैसे और आप यहाँ से जाओ और दोबारा मुझे मत मिलना। फिर वह व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोने लगा और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। फिर मैंने धीरज रखते हुए उससे बोला कि आप ही बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है। वह बोला, हाँ हो सकता है। वह व्यक्ति बोलता है कि जहां आपका रिश्ता तय हुआ है वह मेरा भाई है और आपकी होने वाली सासू माँ जो कल आपकी दुकान पर आई थी वह मेरी माँ है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, घर वालों ने मुझे किन्नर के रूप में देखा तो मेरे पापा मुझे नापसंद करने लगे और मेरी माँ मुझे अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती थी। मैंने पापा के बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन पापा ने मुझे किन्नरों के हवाले कर दिया और बोला, यहाँ पर दोबारा दिखाई मत देना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।